कहानी, एक गरीब परिवार का बेटा कैसे बना अमीर। ये कहानी है अर्जुन की, जो एक छोटे से गांव सरसपुर में पैदा हुआ था। उसका जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था, जहां रोज की 2 वक्त की रोटी जुटाना भी एक संघर्ष था। लेकिन उसकी आंखों में सपने बड़े थे। वह चाहता था कि उसका परिवार कभी भूखा न सोए, उसकी माँ के चेहरे पर खुशी हो और उसके पिता कर्ज से मुक्त हों। लेकिन सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। उसे समाज के तानों से लेकर गरीबी की मार तक सब सहना पड़ा। ये कहानी है उसके संघर्ष, हार न मानने के जज्बे और एक साधारण गांव के लड़के के असाधारण बनने की। अध्याय 1, मिट्टी में जन्मा सपना। सरसपुर गांव, जो एक छोटा सा इलाका था जहां बिजली भी कभी कभी ही आती थी। गांव के ज्यादातर लोग किसान थे, जिनकी पूरी जिंदगी बारिश और फसल पर निर्भर थी। अगर फसल अच्छी हुई तो कुछ दिन सुख शांति रहती, वरना साल भर का संघर्ष और कर्ज का बोझ सिर पर मंडराता रहता। अर्जुन के पिता रामनाथ भी एक किसान थे। उनकी आधी जिंदगी साहूकारों के कर्ज में कट गई थी। अर्जुन की मां सुमित्रा देवी दिन रात मेहनत करती, लेकिन घर की हालत जस की तस बनी रहती। अर्जुन की उम्र जब 7 साल की थी, तब उसने पहली बार अपने पिता को साहूकार के सामने हाथ जोड़ते देखा था। वो पल उसकी मासूम आंखों में ऐसा बसा कि उसने ठान लिया कि वो इस गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देगा। पिता, हम इतने गरीब क्यों हैं? अर्जुन ने मासूमियत से पूछा। रामनाथ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, भगवान की यही मर्जी है। हम किसान हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी किस्मत में सिर्फ संघर्ष लिखा है। लेकिन अर्जुन को यह जवाब मंजूर नहीं था। वह जानता था कि उसकी किस्मत वह खुद बदलेगा। अध्याय 2, शिक्षा की रोशनी। अर्जुन को पढ़ाई में दिलचस्पी थी, लेकिन गांव के सरकारी स्कूल में सिर्फ नामात्र की पढ़ाई होती थी। मास्टर जी महीने में एक बार आते और जो पढ़ाते वो समझ से परे होता, लेकिन अर्जुन को हर हाल में पढ़ना था। गांव के बाहर 3 किलोमीटर दूर एक बड़ा स्कूल था, जहां बेहतर पढ़ाई होती थी, लेकिन वहां जाने के लिए हर दिन पैदल 3 किलोमीटर चलना पड़ता था। अर्जुन, इतना दूर स्कूल जाने से क्या होगा? खेती बाड़ी सीखो, यही तुम्हारा भविष्य है, उसके ताऊजी ने समझाया। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था। वह रोज सुबह नंगे पैर 3 किलोमीटर चलता, दोपहर में वापस आकर अपने पिता के साथ खेतों में काम करता, फिर रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ता। गांव के लोग उसे पागल कहते, पर उसकी मां उसे देख मुस्कुराती। वो जानती थी कि उसका बेटा कुछ बड़ा करेगा। अध्याय 3, पहला संघर्ष। अर्जुन जब 10वीं कक्षा में था, तब उसके घर पर एक बड़ा संकट आ गया। उसके पिता की फसल बर्बाद हो गई और साहूकार ने कर्ज चुकाने के लिए जमीन छीनने की धमकी दी। घर में खाने तक के लाले पड़ गए। अर्जुन ने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन उसकी मां ने उसे रोका। बेटा, शिक्षा ही तेरा असली हथियार है। अगर तू हार मान लेगा तो हमारी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। मां की यह बात अर्जुन के दिल में बस गई। उसने तय किया कि वह खुद मेहनत करके पढ़ाई का खर्च निकालेगा। वो सुबह अखबार बेचता, शाम को एक दुकान पर काम करता और रात में पढ़ाई करता। गांव के लोगों ने मजाक उड़ाया, अर्जुन पढ़ लिख कर क्या करेगा? गरीब का बेटा तो गरीब ही रहेगा। लेकिन अर्जुन की मेहनत रंग लाई। उसने गांव में सबसे अच्छे अंक लाकर 10वीं पास की। अध्याय 4, शहर की ओर पहला कदम। अर्जुन को एक अच्छे कॉलेज में दाखिला चाहिए था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत उसे स्कॉलरशिप मिल गई। गांव से पहली बार शहर जाना आसान नहीं था। नई दुनिया, नए लोग, नई चुनौतियां। शहर में वो दिन भर पढ़ाई करता और रात में एक होटल में बर्तन धोता। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन कॉलेज में एक बड़ा इंटरव्यू हुआ। एक नामी कंपनी टैलेंटेड छात्रों को चुन रही थी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और वो इंटरव्यू में पास हो गया। अब उसे पहली बार एक बड़ी नौकरी मिली थी। यह उसकी जिंदगी का पहला बड़ा कदम था। अध्याय 5,
संघर्ष से सफलता तक अर्जुन की मेहनत रंग लाए। उसने शहर में दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर पहुंच गया। अब वही लोग जो कभी उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, उसे गर्व से देखते थे। जब वो पहली बार अपने गांव लौटा तो उसकी गाड़ी देखकर लोग हैरान थे। उसने सबसे पहले अपने पिता का कर्ज चुकाया, मां के लिए नया घर बनवाया और गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने का फैसला किया। गांव के लोग जो कभी उस पर हंसते थे, अब उसे सलाम कर रहे थे। अर्जुन ने ये साबित कर दिया कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक चुनौती है जिसे मेहनत और लगन से जीता जा सकता है। संघर्ष ही सफलता की असली कुंजी है। कोई भी परिस्थिति आपकी तकदीर तय नहीं कर सकती, जब तक आप खुद हार न माने। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।